हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम, जहाँ पे मैं आपको बेसिकली जितने भी आपके हायर लेवल एजुकेशन में जितने भी आपके कंपटीशन लेवल के पेपर्स होते हैं उन सभी का मैं प्रिपरेशन कराती हूँ। विच मीन्स आपके यूजीसी नेट का प्रिपरेशन, आपने किसी सेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कोई पीएचडी में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार के हायर एजुकेशन के लिए बेसिकली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो उन सभी का जो मैं आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों ही क्लास में आप सभी को यहाँ से प्रोवाइड करती हूँ। सो आज की बेसिकली जो हमारी क्लासेस है वो हम करेंगे फर्स्ट पेपर की क्लास, यानी हमने पैरामीट्रिक टेस्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। सो नाउ आज हम बेसिकली बात करेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे। सो एज वी ऑल नो कि मेरी जो टाइमिंग होती है, आप सभी को पता होगा कि मेरी जो टाइमिंग होती है वो पेपर फर्स्ट की होती है, जो हम 6 PM इवनिंग में चलती है। एंड ये टोटल जो क्लासेस मेरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे तक होती है, यानी संडे को हम बेसिकली करते हैं मैराथन। मैराथन हमारे पीवाईक्यूज बेस्ड होते हैं, यानी पीवाईक्यूज को जितने भी उसमें टर्म्स होते हैं, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उससे जो भी आपके न्यू टर्म्स निकल के आते हैं, या फिर जो ऐसा लगता है मुझे कि जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो है इम्पोर्टेंट है, सो मैं आपको जो है वहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ विद डिटेल, सो दैट आप एक कॉन्सेप्ट को ना समझें या आप एक टर्म को ना समझें, उससे रिलेटेड आप जो है 4 से 5 जो है और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें, सो दैट यदि एनटीए उसमें आपको घुमा फिरा के कोई अदर क्वेश्चन पूछता है तो आप एबल हो उसको सॉल्व करने में। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम, से जाकर के सर्च कर सकते हैं और यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों ही क्लास जो है आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलेंगी, विच मीन्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। पेपर सेकंड की जो मेरी क्लास होती है 11:30 AM मॉर्निंग में होती है, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यानी टोटल आपके 6 डे चलती है, और संडे को हम करते हैं मैराथन। एंड आप ये भी जो मेरे चैनल है पेपर सेकंड में भी आप जो है यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से सर्च कर सकते हैं, और पेपर सेकंड में जो स्पेशली हम लोग की सब्जेक्ट की क्लासेस होती है वो हमारी होती है होम साइंस की क्लासेस। ठीक है। सो ये भी क्लासेस मेरी बाइलिंगुअल जाती है। एंड जो संडे होता है उसमें हम पीवाईक्यूज करते हैं, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। सो आज हम बेसिकली बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, आपका जो डेटा सेट है उसमें क्या क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए सो दैट वो पैरामेट्रिक टेस्ट ही उसमें आप लगाएंगे, और आपके डेटा में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसके बिहार पे आप जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। आज हम बेसिकली बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कि कौन कौन से आपके डेटा में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे आप जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करेंगे, या फिर आपके डेटा में कौन सी ऐसी क्वालिटी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जो है पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करेंगे। मैं आपको पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत डिटेल में मैंने कवर कराया है। एक छोटा सा मैं आपको पैरामेट्रिक टेस्ट को बताते हुए जो है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम अजप्शंस देखते हैं, पॉपुलेशन नोएबल होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट में नोएबल होता है, सिंपल साइज हमारा 30 से कम होता है तो हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं, सिंपल साइज यदि हमारा लार्ज है 30 से एबव है तो हम वहाँ पे जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। मल्टीपल डेटा को जो है यदि एनालाइज करना है, मल्टीपल ग्रुप्स को एनालाइज करना है तो हम वहाँ पे अनोवा का यूज़ करते हैं। अनोवा के भी मैंने आपको टाइप्स बताए थे, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा एंड आपका मल्टी वैरायटी अनोवा होता है। जब भी हम बात करते हैं, पहले तो आप मैं ये बता दूं कि अनोवा विच मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी हम वेरिएंस के अंदर ही वेरिएंस का ही एनालिसिस करते हैं, यानी वेरिएंस आपका कितना फैलाव है, यानी वेरिएंस में कितना डिफरेंस है, या फिर वेरिएंस में आपके जो है कितना कंपैरिजन करने के लिए जब भी हम अनोवा का यूज़ करते हैं तो उसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि आपके जो ग्रुप्स हैं बिटवीन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप, क्या सिमिलैरिटी है, क्या इनसिमिलैरिटीज है, ये देखते हैं। कुछ की पॉइंट्स जो है आपको एकदम मैंडेटरी पता होने चाहिए कि यदि अनोवा है तो इसमें ये चीज़ें ही होंगी। ओके। और जब हम अनोवा करते हैं तो जब हम उसके टाइप्स को देखते हैं तो 1 वे अनोवा में बेसिकली आपका आ जाता है कि इसमें मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, लेकिन जो डेटा होता है वो आपका
एक ही आपके इंडिपेंडेंट जो डेटा आपका होता है एक ही होता है एंड द इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जब हम टू वे अनोवा की बात करते हैं तो मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं एंड मल्टीपल आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं। सो आपके एक चीज याद रखें, वन वे अनोवा, मल्टीपल ग्रुप्स एंड जो आपका वेरिएंस है वो इंडिपेंडेंट, बस सिंपल साइज वन होना चाहिए, एक होना चाहिए। और जब टू वे अनोवा की बात करते हैं तो मल्टीपल आपके जो है ग्रुप्स होने चाहिए, मल्टीपल आपके जो है वेरिएंस होने चाहिए, बट इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और जब हम बात करते हैं मल्टी वैरायटी अनोवा तो वहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स होने चाहिए आपके और मल्टीपल आपके वेरिएंस भी होने चाहिए, बट वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए, ओके। और हमने बात की थी टी टेस्ट। टी टेस्ट बेसिकली आप सभी को पता होगा कि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नोएबल नहीं होता है, पॉपुलेशन नोएबल होता है एंड देन आपका जो है सैंपल साइज यदि स्मॉल है तब हम बेसिकली टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। जेड टेस्ट का यूज़ कब करते हैं, जब सैंपल साइज आपका लार्ज है, यानी 30 से ज़्यादा सैंपल साइज है तो हम जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। और इसमें पॉपुलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों हमारी नोएबल होती है, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं आपके पैरामीट्रिक टेस्ट में, ओके। साथ ही साथ पैरामीट्रिक टेस्ट तभी हम लगाते हैं यदि आपका डेटा नंबर के फॉर्म में हो, मेजरमेंट के फॉर्म में हो, यानी न्यूमेरिक डेटा हो, यानी आपका जो है डेटा नंबर के फॉर्म में यदि है, यानी क्वांटिटेटिव डेटा है, तब आप जो है पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। और उसमें बेसिकली जो आपका डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, यानी जो हमारी एनपीसी बनती है, जो एनपीसी यानी नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है वो हमारा इस तरीके से होता है, यानी नॉर्मल एनपीसी बनती है। ये इस तरीके से फ्लाई करते हुए नहीं होगा, प्रॉपर इसमें ऐसे सटा होता है ना। अब ये आपका क्लियर है। सो जो एनपीसी होती है उसको नॉर्मल हमारी एनपीसी को फॉलो करते हुए चलता है, यानी जो डेटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पूरे आपके पैरामीट्रिक टेस्ट है, चाहे आपका टी टेस्ट हो, आपका जेड टेस्ट हो, आपका अनोवा हो या फिर आपका एफ टेस्ट हो, सभी में आपके जो है डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। डेटा आपका एनपीसी को फॉलो करते हुए होता है। पूरे पैरामीट्रिक टेस्ट में जितने भी आपके पैरामीट्रिक टेस्ट में आते हैं, 2 3 4 क्वालिटी जो है आपको पता होना चाहिए कि यदि आप पैरामीट्रिक टेस्ट कब लगाएंगे अपने थीसिस में, या फिर आप डिजिटेशन कर रहे हैं, या फिर आप जो है रिसर्च कोई पेपर लिख रहे हैं तो आप उसमें कैसे पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ करेंगे, या फिर आप जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप कैसे डिफरेंस बनाएं कि नहीं ये पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये मेरा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, डेटा साइज, इसमें जो सैंपल साइज होता है वो आपका लार्ज होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि जब भी पैरामीट्रिक टेस्ट होता है तो इसमें सैंपल साइज जो होता है आपका वो हमेशा लार्ज होता है, यानी सैंपल साइज हमेशा लार्ज होता है। और नंबर के फॉर्म में डेटा होता है। तो ये आपका एक ओवरव्यू होगा पैरामीट्रिक टेस्ट को लेकर के। अब उसी के बिहाफ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कैसे अलग है पैरामीट्रिक टेस्ट से। सो नाउ मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एंड डिस्कस करेंगे, एक एक टर्म को यहाँ पे डिकोड करते हुए चलेंगे कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कैसे आपके पैरामीट्रिक टेस्ट से, ओके। एज वेल एज शायद मैंने बताते समय ध्यान नहीं दिया है, आपको नहीं बताया, अजप्शंस होता है पैरामीट्रिक टेस्ट में। अजप्शंस मैंडेटरी है, प्रत्येक पैरामीट्रिक टेस्ट जिसमें उसमें गिवन थे उस सभी में आपके अजप्शंस होते हैं। नाउ मूविंग ऑन एंड we will discussing about non-parametric test also known as distribution free test। पहले एक की पॉइंट नोट कर ले कि whenever we are talking about non-parametric test तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है। क्यों होता है, एक टर्म्स आप इसके ध्यान दें कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट are statistical method that we minimum assumptions about the data distributions। assumptions क्या होता है, minimum assumptions होता है, यानी इसमें assumption या तो नहीं होता है या minimum होता है। दो की पॉइंट आपके हो गए। about the data distributions making them suitable of various data types of situations where the parametric assumptions are not met। जब पैरामेट्रिक अजप्शंस मिट नहीं होता है तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। एक क्या क्वालिटी और होती है, इसमें जो डेटा होता है क्वालिटेटिव डेटास होते हैं, यानी गुणात्मक डेटा होता है। इसमें जो डेटा होता है वो गुणात्मक डेटा होता है, यानी जब भी हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डेटा होता है। इसका मतलब क्या है,
कि ऐसा नहीं है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, या फिर कुछ इस तरीके से होता है, या फिर कुछ इस तरीके से होता है। यानी एनपीसी को फॉलो करते हुए डेटा नहीं होता है, इसमें डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री डेटा होता है। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री टेस्ट इसमें किया जाता है। यानी जो आपका एनपीसी होगा वो नॉर्मल एनपीसी को फॉलो करते हुए नहीं होगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को नहीं फॉलो करेगा। डेटा आपका गुणात्मक के अनुसार जो है फ्लो करते हुए डेटा रहता है अपने क्वालिटी के हिसाब से। सो दो तीन चीज़ें इसमें आपको पता होनी चाहिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में। स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, जो एनपीसी है, जो यानी डेटा का जो हम जब डेटा की प्लॉटिंग करते हैं, यानी जो हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट है उसमें जो है प्लॉटिंग जब डेटा होता है तो एनपीसी को फॉलो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनता है। लेकिन जब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं तो जब डेटा की प्लॉटिंग की जाती है तो डेटा हमारा इस तीनों फॉर्म जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस तरीके से किसी भी फॉर्म में डेटा जा सकता है। ओके, और डेटा गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री नेचर। ऑफ कोर्स इसमें जो है जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट डू नॉट रिलाई ऑन द अजम्पशंस अबाउट द अंडरलाइन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी नॉर्मलिटी। यानी जो डेटा होता है अजम्पशंस फ्री होता है, अजम्पशंस नहीं होते हैं इसमें, और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री नेचर होता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से हो। ओके, नेक्स्ट वन इज एप्लीकेबल टू वेरियस डेटा टाइप्स। दे कैन बी यूज विद नॉमिनल। हमने बात किया था इससे पहले जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें दो चीज़ें और थी, क्या क्या यूज़ की जाती थी। एक तो ये हमारे जो है ये आपके जो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो है, ये आपके बेसिकली, तो इसमें जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है इसमें बेसिकली हम इंटरवल और रेशियो का यूज़ करते हैं जो पैरामेट्रिक टेस्ट है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम नॉमिनल और ऑर्डिनल का यूज़ करते हैं। यानी इसमें जो डेटा होंगे वो नॉमिनल होंगे या फिर ऑर्डर के फॉर्म में होंगे, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से ऑर्डर के फॉर्म में होंगे, या फिर डेटा आपके नॉमिनल होंगे यानी नंबर के फॉर्म होंगे, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, इस तरीके के डेटा होंगे। एंड इवन सम कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस होंगे ये डेटा, मेकिंग देम वर्सेटाइल। नेक्स्ट वन इज robustness or outline and the non-normality. Non-parametric tests are less sensitive to outlier and violations of normality assumptions. Yes, मैंने previously आपको बताया कि ये less होता है, less sensitive होता है। इसमें जो है जो डेटा होता है वो NPC नहीं डेटा फॉलो करता है, making them suitable for skewed और non-normality distributions data। मैं skewed क्या है इसको मैंने यहाँ पे स्क्विड क्या है इसको मैंने नीचे बहुत ही डिटेल में मेंशन किया है, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, डिटेल आज जब बताऊंगी आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नॉर्मल, तो वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगी। इस टर्म को मैं अभी पेंडिंग रखूंगी। लोअर स्टैटिकल पावर, यानी जो स्टैटिकल पावर है इसका लोअर होता है पोटेंशियली किसके, पैरामेट्रिक टेस्ट के। Compared to parametric test, non-parametric they maybe have a lower statistical power equally with similar simple size, equally या similar simple size, meaning they might be less effective, हो सकता है आपका less effective in determine suitable difference of the प्रभाव यानी effect. Focus on rank and frequency. बेसिकली जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसका जो फोकस होता है रैंक्स पे होता है, फ्रीक्वेंसी पे होता है, या डेटा आपके ऑर्डर के फॉर्म में होते हैं। मेनी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट रिलाई ऑन रैंकिंग डेटा, एनालाइजिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द occurrence rather than the using raw data value directly। यानी जो आपका रॉ डेटा वैल्यू है उन्हें डायरेक्टली यूज करने की बजाय। आपका नेक्स्ट है कंजर्वेटिव अप्रोच। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर कंसीडर्ड अ कंजर्वेटिव अप्रोच को कंसीडर करता है एज दे आर वैलिड इवन when the assumptions are not met। यदि assumptions नहीं आपका मिल रहा है वहां पे तब बेसिकली इसका यूज किया जाता है। while parametric test can produce misleading result when their assumption are violation। टाइप्स ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में बेसिकली हम याद रखेंगे कि जब हम वन
सिंगल टेस्ट का यूज़ करते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं, और जब हम डेटा आपका मल्टीपल फॉर्म में होता है या टू से अधिक डेटा का सैंपल साइज होता है तो किस टेस्ट का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो आप बहुत ही सिंसियरली जो है चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए चलिएगा। अभी तक तो आपने समझा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे हमारा जो सैंपल साइज है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में चला जाएगा। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन एंड डिकोड करेंगे हम वन सैंपल साइज, यानी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका जो वन सैंपल साइज टेस्ट है उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइन टेस्ट। ये जो साइन टेस्ट होता है ये हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट में जो टी टेस्ट है उसके स्तर पे ये होता है, यानी जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं तो टी टेस्ट जब लगाते हैं उसी तरीके से जब हम गुणात्मक डेटा का एनालिसिस करते हैं और हमारा डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है तब हम यदि वन सैंपल साइज है, सैंपल साइज आपका वन है, तो वन सैंपल टेस्ट करने के लिए बेसिकली हम साइन टेस्ट का यूज करते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। द साइन टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू एनालाइज पेयर डेटा। एक ही सैंपल में आपके डेटा के पेयर डेटा में वेर यू कैन compare two conditions or treatment and the key it is a sign plus if one observation is greater than the other। यदि एक ऑब्जर्वेशन आपका ग्रेटर देन अदर यानी दूसरे से बड़ा है तो उसको हम बेसिकली प्लस से डिनोट करते हैं, एंड माइनस इफ इट्स लेस, यानी यदि आपका लेस है तो माइनस से आपका जो है डिकोड करेंगे यदि आपका ऑब्जर्वेशन माइनस में जा रहा है तो, एंड यदि इक्वल है तो उसको हम बेसिकली जीरो से डिनोट करते हैं। पर्पस क्या है बेसिकली, द साइन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्ड ग्रुप ऑफ द सैंपल मीडियन डिफर from a hypothesized value। यानी the sign test is used to determine if there is significant difference between किसके बीच में, टू पेयर्ड ग्रुप के बीच में। लेकिन सैंपल साइज आपका क्या है, एक ही है। सैंपल साइज एक है, इसके अंदर आपने दो ग्रुप बनाए हैं, इस ग्रुप के अंदर बेसिकली आप देख रहे हैं बेसिकली इसमें जो है डिफरेंस देखने का काम कर रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। यानी सैंपल साइज एक है, दो ग्रुप्स बनाए हैं, उसमें से आप दोनों के बीच में जो है, फॉर एग्जांपल आपने टीचिंग मेथड को यूज किया या कोई आपने जो है समाज के लिए कोई यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम आपने यहाँ पे एक सैंपल साइज स्कीम से लेकर के आपने ली, उसमें आपने मेल एंड फीमेल दो ग्रुप बनाए, दोनों को आपने उसके बारे में बताया, बट उन दोनों में से किसने इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया, किसने इसको कितना समझा, उसके बीच में आप जो है बेसिकली डिफरेंस देखने का काम करते हैं। तो ये हमारा कब आता है, जब डेटा आपका गुणात्मक है, तब हम बेसिकली साइन टेस्ट का यूज करते हैं एंड एक ही सैंपल साइज में दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस देखने का या पेयर्ड जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में देखने का प्रयास करते हैं, डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस जो आपके वैल्यू है। नेक्स्ट आपके आते हैं पेयर्ड डाटा। यस, इसकी क्वालिटी है, जो साइन डेटा है आपका साइन टेस्ट है उसकी क्वालिटी है कि डेटा आपके पेयर्ड में होंगे। इट्स पार्शियली यूजफुल व्हेन you have data where each observation has two measurement before and after treatment of two different condition। yes, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि यदि आपने एक सैंपल साइज लिया है और फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है, उससे आपने ये सैंपल, ये अब मैं पूरा बता रही, ये पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे कोई बीमारी फैली हुई है, तो यहाँ से आपने जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस के पेशेंट है उनको आपने उठाया, तो वो आपका क्या हो गया, दिस इज योर सैंपल साइज। क्या हो गया, सैंपल साइज। ओके, इस सैंपल साइज में आपने ग्रुप क्रिएट कर लिए, दो ग्रुप, इनको पहले ट्रीटमेंट आपने देना शुरू किया, जो भी आपकी दवाइयाँ थी उससे आपने इन्हें जो है ट्रीटमेंट देना शुरू किया। सो बिफोर ट्रीटमेंट उनकी हालत क्या थी, आफ्टर ट्रीटमेंट उनकी हालत क्या थी, उन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, यानी एक सैंपल साइज लिया आपने, उसमें से दो ग्रुप आपने बनाया, अब उन ग्रुप के बीच में आप देखेंगे कि जो है अब बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट क्या है, या फिर आप एक ही इसमें से जो है एक ही आपका सैंपल साइज है,
आपने इसमें सारे इक्वल पॉपुलेशन पूरी फीमेल को रखा है, ठीक है, ये पूरी आपकी फीमेल है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि हमने जो भी दवाइयाँ दी हैं, जो भी उनको हेल्थ से रिलेटेड उनको और भी जो मैनुअली चीज़ें उनको बताएं कि आप योगा करें या फिर जो है अच्छी डाइट लें या फिर माल न्यूट्रिशन से दूर रहें या फिर आप फैट कंजप्शन कम करें, सॉल्ट कम करें, वट एवर जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है। बट आपने जो यहाँ पे जब उनको बताया तो उनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स आई होगी, या फिर वो साइकोलॉजिकली जो है इम्प्रूव कर जाए, मेंटली इम्प्रूव कर जाए, फिजिकली इम्प्रूव कर जाए, फिट हो जाए, वट एवर इट्स हैपन, क्योंकि आप बताएंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा इसमें। सो बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, टू डिफरेंस कंडीशंस, दोनों ही कंडीशन के बीच में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि क्या परिवर्तन आए हैं। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन ही तो करेंगे, इसमें ऑब्जर्व ही करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही आपका जो है इसमें आ जाएगा। सो डेटा का क्या करते हैं, हम पेयर्ड करते हैं, यानी एक ही सैंपल साइज में डेटा को पेयर्ड करने का काम करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक, अनलाइक पैरामेट्रिक टेस्ट लाइक टी टेस्ट, द साइन टेस्ट डज नॉट अज्यूम अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। अब बेसिकली हम करेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करता है। If the first observation in a pair is greater than the second assigned plus, is it clear? If the first observation is less than second, assign करेंगे minus. If the observation are equal, assign करेंगे 0. I hope ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। प्लस माइनस एंड जीरो का बेसिकली इनका क्या मतलब है। काउंट असाइन, काउंट द नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस, असाइन इग्नोरिंग द आपका 0। Determine the test statics. The test static is the similar of the number of plus and assign करेंगे basically minus से। कंपेयर टू क्रिटिकल वैल्यू, हम कंपेयर करते हैं जितने भी आपके क्रिटिकल वैल्यूज हैं। यूज अ टेबल और स्टैटिक सॉफ्टवेयर, या तो हम टेबल का यूज करेंगे या स्टैटिकल सॉफ्टवेयर टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू बेस्ड ऑन द सैंपल साइज। सैंपल साइज के अनुसार हम कोई स्टैटिकल सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं या टेबल को यूज कर सकते हैं। एंड द सिग्निफिकेंट लेवल, और इसमें सिग्निफिकेंट लेवल देखते हैं। मेक डिसीजन, इफ द टेस्ट स्टैटिक इज लेस देन और इक्वल, यदि कम है या बराबर है, द क्रिटिकल वैल्यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस विच इज स्टेट देयर इज नो डिफरेंस, जो कहती है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस का क्या एक कहना है, जो हमेशा वो कहती है, वो ये कहती है नल हाइपोथेसिस कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, यानी वो कहती है कि जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं। और जो हमारे आपके जो रिसर्चर हाइपोथेसिस है या फिर स्टैटिकल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो क्या कहती है हमेशा देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस है, वो एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, वो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। बट जो नल हाइपोथेसिस है वो हमेशा ऑलवेज से दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। और हम कब प्रूफ करते हैं, हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं एंड प्रूफ करते हैं कि हमारी जो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो प्रूफ करती है इस चीज को कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट होगी। कब, डेटा के माध्यम से। आपके डेटा जो है उस पॉजिटिविटी को फॉलो करते होने चाहिए, तब आपका जो है नल हाइपोथेसिस आपका जो है रिजेक्ट होता है एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लास्टली आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है। So if the test static is greater than the critical value, fail the reject null hypothesis. Examples: imagine you are testing a new medications. You assume the blood pressure of 10 patient before the after making a decision taking a medications. पेयर डाटा क्या होंगे आपके, ईच पेशेंट हैज 2 ब्लड प्रेशर रीडिंग। कैसे आप देखेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। इसमें बेसिकली देखेंगे, आपसे प्रीवियसली से यही चीजें बता रही हैं कि किसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप या फिर कोई भी चीज का आप चीजें कर रहे हैं, कोई भी एक फिनोमिना है उससे आप सैंपल साइज कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में आप एक उन्हें देखना है कि पहले क्या चीजें थी और बाद में क्या चीजें हुई हैं, तो उसके बीच में आप बेसिकली पेयर करते हैं डेटा को। असाइन साइन फॉर ईच पेशेंट, कंपेयर द बिफोर एंड आफ्टर, सबको बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे, रीडिंग एंड असाइन प्लस, इफ आफ्टर इज लोअर माइनस, इफ आफ्टर इज हायर 0।
एंड इफ द सेम। काउंट साइन बेसिकली इसमें जो इसके की पॉइंट्स ये बता रहा है क्या क्या की पॉइंट्स बेसिकली होने चाहिए। तो काउंट साइन होने चाहिए प्लस और माइनस से बेसिकली हम डिनोट इसे डिकोड करते हैं, डिनोट करते हैं। टेस्ट स्टैटिक, द स्मॉलर ऑफ द टू काउंट्स इज योर टेस्ट स्टैटिक्स। Compare and decide. Compare this test statistics to the critical value from the table and make a decision about whether the medication significantly lower blood pressures. Basically हम इसमें डेटा को कंपैरिजन करने के लिए लेते हैं कि एक सैंपल साइज में डेटा को हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। अब हम सिंगल सैंपल साइज में हमने पढ़ा साइन टेस्ट का कैसे यूज करेंगे। अब उसी में हम जानेंगे कि एक और साइन रैंक टेस्ट है, उसको बेसिकली हम कहते हैं बेसिकली विल्कॉन्स टेस्ट। द विल्कॉन्स साइन रैंक टेस्ट इज अ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू कंपेयर टू रिलेटिव सैंपल्स और रिपीटेड मेजरमेंट ऑन अ सिंगल सैंपल। यदि आपके सिंगल सैंपल में रिपीटेड फॉर्म में डेटा आ रही है मेजरमेंट करने पे, या फिर कंपेयर टू रिलेटेड सैंपल, इससे रिलेटेड टू सैंपल साइज को आप मेजर कर रहे हैं, तो हम ये बेसिकली इसके लिए हम यूज करते हैं विल्कॉन्स टेस्ट को। असेसिंग इफ देयर पॉपुलेशन मीन रैंक डिफर, यदि पॉपुलेशन मीन में जो रैंक है यदि वो डिफर अलग है, पर्टिकुलरली व्हेन द डेटा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यस, इसका तो नेचर ही है कि डेटा जो है इस तरीके से कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। पर्पस क्या है? The Wilcox signed rank test serves as an alternative to the paired t-test when the assumptions not normally violated. डेटा टाइप्स क्या होने चाहिए? सुटेबल फॉर एनालाइजिंग रिपीटेड मेजर ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस होते हैं बेसिकली इसमें, एंड डिलाइंग विद द रैंक एंड ऑर्डिनल डेटा होनी चाहिए, यानी डेटा इसमें रैंक के फॉर्म में होती है या फिर ऑर्डिनल के फॉर्म में होती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि इसका नेचर ही है कि इसमें डेटा हमारा नॉमिनल एंड ऑर्डिनल फॉर्म में होता है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो डेटा क्या होता है? आप एनओ से याद कर सकते हैं, एनओ यानी नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा, यानी नंबर के फॉर्म में डेटा होंगे, रैंक के फॉर्म में डेटा होंगे, फर्स्ट सेकेंड या फिर आपका थर्ड करके, या फिर डेटा आपके ऑर्डर के फॉर्म होंगे, फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर आपने देखा होगा ना, इस तरीके से ऑर्डर चलता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके ऑर्डर। प्रोसेस क्या है बेसिकली? कैलकुलेट डिफरेंस, तो इसमें भी हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, रैंक डिफरेंस देखते हैं, असाइन साइन करते हैं, एनालिसिस असाइन रैंक करते हैं। कैसे? डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन है उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। रैंक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस इग्नोरिंग दैन साइन। assign the original sign plus or minus to the ranks based on the directions of difference। यदि अलग अलग आपका डायरेक्शंस है तो उसमें बेसिकली हम प्लस माइनस को से जो वैसे डिकोड करके चलते हैं। एनालाइजिंग द सम ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव रैंक टू डिटरमाइन स्टैटिकल सिग्निफिकेंस। इसमें बेसिकली हम स्टैटिकली जो है सिग्निफिकेंट करता है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखते हैं। यूज कब करेंगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर रिसर्चर को पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जो है केवल नेट एग्जामिनेशन आप नहीं क्लियर करेंगे या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करेंगे। आप उस लेवल का सोचिए कि मैं रिसर्चर हूँ। मैंने जब रिसर्च की फर्स्ट क्लास ली थी तो फर्स्ट डे मैंने बताया था कि जब भी आप रिसर्च पढ़ें तो समझे कि मैं रिसर्चर हूँ और ये मेरी थीसिस है और ये जितने भी डेटा बताया जा रहा है वो मैं अपने डेटा में यूज़ करूँगा या यूज़ करूँगी, तभी आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। कब यूज़ करेंगे? व्हेन यू हैव टू रिलेटेड सैंपल हो या फिर रिपीटेड मेजरमेंट आ रहा हो ऑन अ सिंगल सैंपल। एक ही सैंपल पे रिपीटेड फॉर्म में जो है मेजरमेंट आ रहा है तब आप इसको यूज करेंगे, या फिर एक ही सैंपल जो है रिलेटेड सैंपल और है उनको जो है आप एनालाइज करना चाह रहे हैं तब। डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डेटा आपको लग रहा है कि गुणात्मक डेटा है और नॉर्मली गुणात्मक डेटा है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तब आप इसका यूज करेंगे। व्हेन यू वांट टू कंपेयर द मीडियन ऑफ टू रिलेटेड ग्रुप, जब आप मीडियन को कंपेयर करना चाहते हो दो ग्रुप्स के बीच में, तब आप इसका बेसिकली यूज करेंगे।
ओके, you examples given है, you could use to Wilcon sign rank test, compare the performance of a treatment before after investigations of the group of the patient। यानी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे बिफोर क्या कंडीशन थी, ट्रीटमेंट देने के बाद क्या कंडीशन हुई, ऐसे आपके कई फिनोमिना इसमें इंक्लूडेड होंगे। नाउ मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट टू सिंपल टाइप्स यदि हैं गुणात्मक डेटा में, तो आप इसका यूज कैसे करेंगे। मान विटनी टेस्ट, जिसे हम यू टेस्ट, यदि यू टेस्ट भी आ जाए तो आप समझ जाएं कि मान विटनी टेस्ट की ही बात कर रहा है, क्योंकि यू टेस्ट से इसे बेसिकली साइन किया जाता है। द मान विटनी यू टेस्ट ऑल्सो नोन एज विल्कॉन रैंड सम टेस्ट, इसे इसके भी नाम से जान जाता है, देख लीजिए, is a non-parametric statistical test used to compare two independent sample of the group। यानी और ग्रुप, यानी आपके ये ग्रुप्स हैं और जो सैंपल साइज है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि ये सैंपल साइज इस पे डिपेंडेंट हो, ये सैंपल साइज इस पे डिपेंडेंट हो या इस पे डिपेंडेंट हो, नहीं, सैंपल साइज आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी स्वतंत्र होना चाहिए। उसके मैनिपुलेशन पे, आपके दूसरे डेटा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आई रिपीट अगेन, आपका जो इसमें डेटा होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यानी यदि आप इसमें जो है किसी भी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं, कुछ भी ऊपर नीचे कर रहे हैं, कुछ मेजरमेंट ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो आपका जो दूसरा सैंपल साइज है इस पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, की पॉइंट आप नोट करें कि मान विटनी टेस्ट को ऑल्सो जानते हैं हम, इसे यू टेस्ट से नाम से भी जानते हैं, और इसे जानते हैं विल्कॉन्स रैंक सम टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। तो यदि इस तरीके से भी पूछ देता है तो आप ध्यान रखें, नॉन पैरामेट्रिक है, ये हम सभी को पता है कि जिस तरीके से। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जिस आप देखेंगे कि जो भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें सबके बड़े बड़े नेम है, यानी जो नेम वाले आ जाए, जैसे आपका काई स्क्वायर हो गया, मान विटनी हो गया, साइन टेस्ट हो गया, ये सारे जो आपके हो गए नॉन पैरामेट्रिक में है। और जो आप पैरामेट्रिक देखेंगे बड़े स्टैंडर्ड है उनके, जैसे टी टी आपका टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, आपका एफ टेस्ट हो गया, तो ये सारे आपके पैरामेट्रिक में आते हैं। तो इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखिएगा, आप जो है जो मिक्स एंड मर्ज नहीं कर दीजिएगा, इसको भी ध्यान आप रखिएगा। स्टैटिकल टेस्ट यूज टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप या फिर ग्रुप, स्पेशली व्हेन द डेटा डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो एज वी ऑल नो कि इसमें डेटा का जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का नेचर ही है कि डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अनलाइक टी टेस्ट डज नॉट अज्यूम द फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंपैरिजन टू डेप्स, कंपेयर करते हैं टू ग्रुप्स के बीच में। डिटरमाइन इज देयर अ स्टैटिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। दो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, सिग्निफिकेंट क्या डिफरेंट है इन दोनों के बीच में, ये देखते हैं हम। डेटा हमारा मैंने प्रीवियसली बताया कि यदि आपका नॉन पैरामेट्रिक है तो डेटा आपका नॉमिनल एंड ऑर्डिनल होगा, तो ऑर्डिनल डेटा होते हैं पर्टिकुलरली यूजफुल, और द ऑर्डिनल डेटा डेटा कैन बी अ रैंक के फॉर्म में होना चाहिए, और व्हेन द अजम्पशंस ऑफ टी टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल वेरिएशंस आर नॉट मेट। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टी टेस्ट में क्या हो सकता है, इज इट सर्व एंड नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव इज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अजम्पशंस। डिपेंडेंट सैंपल क्या होता है, द डेटा इज टू ग्रुप्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों आपका जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, ये पहले ही मैंने बताया आपको। ऑर्डिनल और कंटिन्यूअस डेटा, डेटा आपका ऑर्डिनल फॉर्म में होना चाहिए और डेटा में सततता होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। द वेरिएबल बीइंग मेजर, ऐसा नहीं है कि आपका जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड है फिर फोर्थ आपका गायब है सिक्स, ऐसा नहीं है। ऑर्डिनल फॉर्म में है डेटा, नंबर के फॉर्म में है डेटा, तो आपके पास एक जो है होना चाहिए। मेजर शुड बी लिस्ट ऑर्डिनल एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। नो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, यस, हम सभी को पता है कि कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यानी कोई एनपीसी यानी इस तरीके का कोई डेटा वर्टा नहीं बनता, इस तरीके से चीजें जो है ऐसे ऐसे कुछ भी इसमें गुणात्मक है तो कुछ भी चल जाएगा इसमें। द डेटा डज नॉट नीड टू फॉलो द नॉर्मल। ओके, एक और बच्चों का क्वेश्चन मार्क होगा कि क्यों ऐसे डेटा हमारा कैसे जाएगा, इस तरीके से डेटा क्यों ऐसे फॉलो कर रहा है। इसलिए फॉलो कर रहा है कि जब भी आप गुणात्मक टेस्ट का यूज करते हैं तो आप कई सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है SPSS,
SPSS सॉफ्टवेयर होता है, या आपके एक दो टेस्ट और सॉफ्टवेयर हैं जिनको मैं आपको बता दूंगी। तो जब आप PhD करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे, यदि गुणात्मक आपका डेटा है, तो बेसिकली इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, सो दैट इस तरीके का कर्व बन के आता है। वर्क कैसे करता है? Combining data. The data both group are combined and rank for the lowest to highest. Lowest से highest form में जाता है. Assigned rank क्या होता है? Each observation, आप देखेंगे स्टार्टिंग से इसमें ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी एक तो टूल्स भी होता है, ऑब्जर्वेशन टूल्स भी है, किसका? सैंपल्स कलेक्ट करने का टूल्स में भी ऑब्जर्वेशन आ जाता है। यानी यदि आपको सैंपल कलेक्ट करना है तो सैंपल साइज के कलेक्शन में भी ऑब्जर्वेशन मेथड, आपके स्ट्रक्चरल मेथड, इसका मैं एक अलग सेशन लूंगी कि आप कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिससे सैंपल साइज कलेक्ट कर सकते हैं, और कौन मोस्ट जो है आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा, और कौन आपका जो है लेस अप्रोप्रिएट होगा ड्यूरिंग द आपके सैंपल कलेक्शंस। इस असाइन द रैंक बेस्ड ऑफ पोजिशंस इन द कंडीशंस ऑफ द रैंक डेटा। जब हम कैलकुलेटिंग करते हैं तो इसमें हमें यू कहते हैं बेसिकली। द मान विटनी यू स्टैटिक्स इज कैलकुलेटेड विच इज बेस्ड ऑन द सम ऑफ द रैंक ऑफ द ईच ग्रुप। नेक्स्ट हम उसमें बात करेंगे मान किंडोल ट्रेंड टेस्ट। द मान किंडोल टेस्ट इज द नॉन पैरामेट्रिक स्ट्रक्चर टेस्ट यूज टू डिकेट मोनोटोनिक ट्रेंड इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसमें भी बेसिकली क्या बात कर रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज होना। इन अ टाइम सीरीज डेटा विदाउट अज्यूमिंग अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन और linearity, it's assessed whether the variable has मोनोटोनिक अप डाउन हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड होता है ट्रेंड ओवर द टाइम। यानी ओवर द टाइम ये आपका टाइम पीरियड है, डेटा इसमें जो है अप भी जा सकता है एंड डाउन भी जा सकता है। इस तरीके से बेसिकली देखा जाता है। की कॉन्सेप्ट क्या है इसके? तो की कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिएगा कि नॉन पैरामेट्रिक डेटा है, यस, assumption about the underlying distribution of the data making the suitable for the various data sets. Monotonic test का क्या है? The test defined whether the data value are consistently increasing या decreasing over the time. Over the time आप देखेंगे डेटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, rather than साइक्लिक और फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, या फिर आपके इस तरीके का साइक्लिक या फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड भी आता है। नल हाइपोथेसिस, द नल हाइपोथेसिस अज्यूम दैट देयर इज नो। नल का काम भी यही है, जो नल हाइपोथेसिस है इसका मतलब आप एकदम अपने कॉन्शियस माइंड में बैठा के रखें कि नल हाइपोथेसिस ऑलवेज सेड दैट देयर इज नो डिफरेंस between the variable, there is no association between the variables, there is no significant associated between the variables, so no monotonic trend in the time series data। यानी वो पहले करती है कि कोई जो है मोनोटॉमिक ट्रेंड नहीं है टाइम डेटा में। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट अ मोनोटॉमिक ट्रेंड इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यस हो सकता है एग्जिस्टिंग। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से दैट ऑलवेज टेस्ट स्टैटिक क्या होता है? इसमें बेसिकली हम एस को लगाते हैं। द टेस्ट स्टैटिक डिनोटेड एस is calculated by comparing each data point with the all preceding data point, determining with the number of increasing, decreasing and dies। उसी में हम बात करते हैं एक मूड्स मीडियन टेस्ट। सो मूड मीडियन टेस्ट जैसे हम वहाँ पे अनोवा का यूज़ करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में, यानी हमारे पास 2 और मोर ग्रुप्स हो सकते हैं। आई रिपीट अगेन, अनोवा में 2 या 2 से अधिक जो है सैंपल साइज या 2 से अधिक जो है आपके ग्रुप हो सकते हैं। तो जब क्वालिटेटिव टेस्ट हम करते हैं तो उसमें यदि हमारे जो है सैंपल साइज 2 या 2 से अधिक है, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मूड मीडियन टेस्ट का। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है कंपेयर द मीडियन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप। तो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी इसमें कुछ भी आप करेंगे तो इस पे एकदम कांस्टेंट है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसमें कुछ डिफ करना है तो इस पे एकदम कांस्टेंट, कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। प्रोवाइडिंग अ अल्टरनेटिव टू द अनोवा व्हेन द नॉर्मली assumptions आर द क्वेश्चनेबल। इसके बेसिकली क्या क्या क्वालिटी है? तो नॉन पैरामेट्रिक है, डज रिला द assumptions about the distributed and making the stable of the normally distributed। तो इसमें कुछ भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। नॉन पैरामेट्रिक है, पर्पस क्या है? टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द मीडियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वीच सैंपल ऑफ द ड्रॉ इक्वल है, तो अल्टरनेटिव टू द अनोवा
अल्टरनेटिव अनोवा का है। इसमें भी आपका जो है वन वे अनोवा विच इज पैरामीट्रिक टेस्ट दैट अज्यूम नॉर्मलिटी, यानी जो अज्यूम करता है नॉर्मलिटी को। रोबस्ट एंड आउटलायर्स क्या देखेंगे, मूड मीडियन टेस्ट इज मोर रोबस्ट द आउटलायर देन द क्रूशियल वैल्यू, यानी उससे थोड़ा सा इसका जो है ठीक होता है जो आउटलाइन होती है। वर्क कैसा करता है, कंबाइन डेटा, डेटा को कंबाइन ऑल डेटा फ्रॉम द ग्रुप इनटू द सिंगल डेटाबेस, सिंगल डेटाबेस में बेसिकली जो है इसे साइन करता है। कैलकुलेट द ग्रैंड मीडियन, डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द कंबाइंड डेटा सेट ग्रैंड मीडियन, बेसिकली इसमें देखा है काउंट ऑब्जर्वेशंस देखा जाता है, इंडिपेंडेंट सैंपल देखा जाता है, सैंपल इंडिपेंडेंट हो और सैंपल ऑर्डिनल एंड कंटिन्यूअस हो जैसा कि इसका नेचर ही है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हो, यस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होने चाहिए, सम डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स होने चाहिए आपके, द सम डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप शुड बी द सेम शेप्स होने चाहिए, और आपके इंडिपेंडेंट सैंपल होने चाहिए, कंपेयर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट हो, जब भी आप कंपेयर करें डेटा इंडिपेंडेंट हो, शुड बी एट द और आपके जो ऑर्डिनल एंड कंटिन्यूअस हो, ये सारे नेचर इसमें होने चाहिए। कब इसमें यूज करेंगे, व्हेन यू want to compare a median of two or more independent, यानी जब आप मीडियन को कंपेयर करना चाहते हैं दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए, तब आप इसे यूज करेंगे। सस्पेक्ट दैट योर डेटा में नॉट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब आपको लगे कि मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाएगा तब आप इसका यूज करेंगे। आउटलायर इन योर डेटा एंड द ऑल्टरनेटिव है एक तरीके का अनोवा का। अब हम बात करेंगे मल्टीपल सैंपल टेस्ट हो आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, तो किस किस टेस्ट का बेसिकली यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये 1 आएगा, ये मेरे से मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पे 4 हो गया है। क्रूशल वालिस टेस्ट का यूज करते हैं जब आपका मल्टीपल डेटा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो वालिस टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज टू कंपेयर द मीडियन ऑफ द 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप, स्पेशली when data derived at the normally at is the alternative or the one way ANOVA, यानी यदि मल्टीपल डेटा है आपका, इंडिपेंडेंट डेटा है ग्रुप्स में, तब हम क्रूशल वाले स्टेज का यूज करते हैं। नेचर क्या है, नॉन पैरामेट्रिक है, इट डज नॉट अज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस मेकिंग सुटेबल फॉर द नॉन नॉर्मलिटी डेटा। मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं इसमें, इट्स डिजाइन द कंपेयर देयर 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं। मीडियन कंपैरिजन करते हैं इसमें, बेसिकली 2 या 2 से अधिक ग्रुप है तो उसमें मीडियन को कंपैरिजन करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। सो essentially compares the median groups analyzing the rank and the data। ऑल्टरनेटिव अनोवा क्या है, इट्स सर्व द नॉन पैरामेट्रिक अनोवा वन वे आपका अनोवा व्हेन द अज्यूम्शंस नॉर्मली आपके वोलेटाइल है। डेटा टाइप्स कैसे होने चाहिए आपके, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होने चाहिए, यानी डेटा का जो टाइप है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। द टेस्ट इज यूज फॉर द कंपेयरिंग इंडिपेंडेंट ग्रुप्स मीनिंग द ऑब्जर्वेशन इज द ईच ग्रुप नॉट रिलेटेड, यानी सभी डेटा जो है आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे है, द नल हाइपोथेसिस इज दैट द मीडियन of the all groups are equal and the alternative hypothesis is that the least one pair of the group different medians होने चाहिए। ठीक है, रैंक बेस्ड होना चाहिए, assumptions फ्री होना चाहिए, assumption का इसमें कोई वर्क नहीं है। दूसरा इसमें हम बात करेंगे फ्रीडमैन टेस्ट। सो दूसरा इसमें क्या आ जाता है, फ्रीडमैन टेस्ट। द फ्रीडमैन टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर द मीडियन 3 और मोर रिलेटेड द पॉपुलेशंस partially when the data volatile assumptions of the normally require the one way repeated measure ANOVA, it is essential for the non parametric along with the repeated measure ANOVA। इसमें बेसिकली हम फ्रीडल टेस्ट यूज करते हैं। कैसे होता है, कब हम बेसिकली यूज करेंगे सर, व्हेन यू हैव अ रिपीटेड मेजर ऑन द सेम सब्जेक्ट और मैच पेयर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी यदि सेम सब्जेक्ट पे आपके रिपीटेड फॉर्म में जो है डेटा आ रहे हैं, तब when the dependent variable is measured on an ordinal scale में है, तब when the normally assumptions of the one way repeated measure ANOVA are not met नहीं मिलता है, तब वर्क कैसे करता है, बेसिकली the test rank each person score from lowest to highest as if participant had been asked for the rank method from the based on favorite एंड आपका ज्यादा मोस्ट फेवरेट लिस्ट फेवरेट में आ जाएगा। द टेस्ट स्ट्रिक्टली इज बेस्ड ऑन द सम रैंक ऑफ द ईच कॉलम, यानी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, क्या है, इमेजिन यू आर स्टडिंग इन द
इफेक्ट ऑफ डिफरेंट आपके जो है थेरेपीज ऑफ द पेन, आपके परसेप्शंस, यू मेजर पेन लेवल बिफोर, ड्यूरिंग द आफ्टर थेरेपी ऑफ फॉर ईच पेशेंट। आप प्रत्येक पेशेंट का बिफोर एंड आफ्टर थेरेपी के बाद जो है देखना चाहते हैं पेन लेवल कैसा है। द फ्रीडम टेस्ट विल डिटरमाइन देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस द पेन आपके अक्रॉस द टाइम ऑफ वर्क। यानी आपका जो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट है जिनको थेरेपी की आवश्यकता है, आपने उनको थेरेपी दिया, थेरेपी से पहले उनकी क्या कंडीशंस थी, थेरेपी के बाद उनकी क्या कंडीशन हुई, बिफोर आफ्टर दो कोनों का आपने एनालिसिस किया, तब आप बेसिकली ओवर द आप देखेंगे पीरियड ऑफ द टाइम क्या उनके अंदर डिफरेंस आई है। उसके लिए बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या करती है, नो डिफरेंस, उसका तो काम ही है नो डिफरेंस बताना, मीडियन के बीच में, ग्रुप्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेटिव कहती है यस इट इज डिफरेंस, आपके जो है मीडियन और ग्रुप्स के बीच में। अजम्पशंस कंटिन्यूअस न्यूमेरिक होने चाहिए, आपके रैंडमली सैम्पलेड होने चाहिए। ट्रीटमेंट एंड द ब्लॉक आपके जो है नॉट इंटरेस्टेड एंड ईच अदर होने चाहिए, एंड ग्रुप एंड द व्हीकल आपके होने चाहिए। नाउ मूविंग ऑन एंड बात करेंगे हम इस कोरिलेशन टेस्ट में। आपका स्पेयरमैन टेस्ट आ जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट आ जाता है, ये सब आपके आ जाते हैं। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन ऑफन डिनोट एज अ रो, जैसे आपने यहाँ पे डिनोट किया है। RS measure then the strength and directions of the monotonic relation between two rank variables, यानी दो रैंक्स है उनके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में देखेंगे। -1 भी इसको देख से बताता है, +1 से भी बताता है, विद 0 इंडिकेटिंग नो कोरिलेशंस, यानी दोनों के बीच में जो है कोरिलेशन नहीं है। What is measure? Spear rank correlations assess how the well relationship between the two variable, दो वेरिएबल के बीच का संबंध कैसा है। Can be described using the monotonic functions, meaning that and the one variable increase एक दूसरे के increase करने पे, the other either constantly increase or decrease। जब भी हम कोरिलेशन वेरिएबल्स की इसमें बात करते हैं तो दो चीज देखते हैं। पहला तो ये कि ये आपका एक सिंपल साइज है, दूसरा सिंपल साइज है, इन दोनों के बीच में कितना संबंध है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, दोनों ध्यान रखिएगा। या फिर इसमें देखते हैं कि आपका एक ये वेरिएबल है, दूसरा ये वेरिएबल है, इसको बढ़ाने पे इसके अंदर क्या परिवर्तन है यानी कॉज एंड इफेक्ट भी देखते हैं। यानी इसको कुछ भी करने से इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका भी हम कोरिलेशन में देखते हैं। और यदि दोनों के बीच में कोई चीजें संबंध नहीं है तो वो आपका चला जाता है नल कोरिलेशन में, यानी आपका नल में चला जाता है, यानी कोई आपका जो है इनके बीच में एसोसिएशन नहीं है। सो अब हम इसमें क्या देखते हैं, यदि इस वेरिएबल के इंक्रीज करने पे क्या ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट वही बना है, तो इसके बीच में बेसिकली हम देखने का प्रयास करते हैं। वर्क कैसे करता है, नॉन पैरामेट्रिक है, मीनिंग डज नॉट अज्यूम डिस्ट्रीब्यूशंस, कोई स्पेसिफिक इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होता है। रैंकिंग बेस्ड डेटा होता है। सेपरेटली जो है कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स के बीच में कोरिलेशन देखते हैं। इट्स लेस सेंसिटिव आउटलायर, यानी इसमें कोई आउटलाइन या रॉ डेटा जो वैल्यू यही देखी जाती है क्योंकि उसके प्रति ये सेंसिटिव होता है। इंटरप्रिटेशंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स। +1 परफेक्ट पॉजिटिव मोनोटॉमिक रिलेशनशिप, यस ये जो डिनोट कर रहा है +1, तो प्लस से आपको पता ही पॉजिटिव चीजों बात करेगा, तो मोनोटॉमिक रिलेशन बेस में बात करेगा क्या, परफेक्ट आपके परफेक्ट पॉजिटिव मोनोटॉमिक रिलेशनशिप की बात करता है, जिसमें एज वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर ऑल्सो कॉन्सेंट इंक्रीज, यानी एक के इंक्रीज करने पे दूसरा भी इंक्रीज हो जा रहा है, तो हम इसे पॉजिटिव मान लेंगे। क्लियर, यानी आपने कोई दो वेरिएबल लिए हैं, यानी एक आपने ये वेरिएबल है, तो इसके इंक्रीज करने पे, दो सैंपल साइज है, एक दो वेरिएबल्स है, इनके इंक्रीज करने पे ये भी इंक्रीज हो जा रहा है, तो आप ये कहेंगे ना कि इसके इंक्रीज करने पे इस पे इफेक्ट पड़ रहा है तभी तो ये इंक्रीज हो रहा है। यदि ये कॉन्स्टेंट रहता है तो इस पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसके इंक्रीज करने पे ये भी हमारा वेरिएबल इंक्रीज होता है, जिससे हम +1 से डिनोट करते हैं। -1 क्या है आपका, perfect negative monatomic relationship as a one variable increase and the other constantly decrease।
एक आपका इंक्रीज करने पे दूसरा जो है डिक्रीज हो जा रहा है, तो हमारा -1 से। नो मोनोटोमिक रिलेशनशिप। जब 0 है यानी इसके इंक्रीज करने पे, इसके डिक्रीज करने पे इस वेरिएबल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये बिल्कुल कांस्टेंट बैठा है। आप इंक्रीज हो डिक्रीज हो, मैं तो वही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये नो मोनोटोनिक रिलेशनशिप। कब हम बेसिकली इसको यूज करते हैं? व्हेन यू हैव ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल या फिर आपका नॉमिनल डेटा है, तब बेसिकली इसमें आप यूज करेंगे। व्हेन यू हैव अ non-linear relationship between variables and the when you have a outline might win the square positive relationship। कुछ इसमें एग्जांपल है, इसको आप अपने अनुसार जो है पढ़ लीजिएगा। मैं अब इसे जो है नेक्स्ट बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। द काई स्क्वायर टेस्ट जो है सिंबलाइज किया जाता है इस तरीके से, आपने देखा होगा एग्जाम में आपके बेसिकली मैच द फॉलोइंग में भी आता है। काई स्क्वायर टेस्ट देता है, इधर इसका साइन दे देता है। इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू एनालाइज कैटेगरियल डेटा कंपैरिजन ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा जब भी हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी एंड आपका जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं अंडर अ नल हाइपोथेसिस एंड द डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर काई स्क्वायर, जो यहाँ पे गिवन है। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी के बीच में बेसिकली आप कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ये ऑब्जर्व किया, ये माना कि आपका जो है आपकी क्लास में टोटल, इस तरीके से मैं बॉक्सेस बना दे रही हूँ कि आपकी क्लास में ये होम साइंस है और ये आपका जो है सोशियोलॉजी है, और आपकी क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट आए, ठीक है। तो आपने एक ऑब्जर्वेशन किया कि आपके जो है 50 होम साइंस में जाएंगे एंड 50 आपके जो है सोशियोलॉजी में जाएंगे। ये आपका ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हुआ क्या, इसमें से जो है 70 बच्चे जो है होम साइंस में चले गए और 30 बच्चे आपके जो है इसमें चले गए। रेशियोज आपके अभी भी 100 है, तो 30 बच्चे आपके सोशियोलॉजी में चले गए। तो आप देखेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। यानी हमने ऑब्जर्व कुछ और किया और बच्चों ने एडमिशन अपने अनुसार, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों ने जो है एडमिशन अपने अनुसार ले लिया, तो 70-30 का रेशियो इन्होंने अलग अलग आ गया, यानी अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी ये हो गई। अब हम देखते हैं कि ये जो 70 और 30 है, ऑब्जर्वेशन तो मेरा 100 था, इन दोनों के बीच में भी 70 और 30 100 आ रहा है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेटर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जीरो जो है फ्रीक्वेंसी देखती है, यानी जीरो फ्रीक्वेंसी यानी नल फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है। यानी यदि आपके 100 में से भले ही ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके जो है 70-30 का रेशियो बन गया, बट इसमें जो है नल आपके जीरो जो है फ्रीक्वेंसी, आपके जो है नल फ्रीक्वेंसी देखने के सिग्निफिकेंट देखने के लिए मिल रहा है। यानी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? इससे डिनोट करते हैं, बेसिकली ये सिंबल है जो यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया, एक ग्रीक है जिसका मतलब काई है। ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी प्रीवियसली हमने पढ़ा, ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी एंड आपके जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से ई से ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी को ओ से जो है ये डिलीट करता है। सो दिस रिप्रेजेंट अ फ्रीक्वेंसी दैट वुड बी एक्सपेक्टेड दैट द नल हाइपोथेसिस वाज द ट्रू, मीनिंग दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। टेस्ट कैसे करते हैं, इंडिपेंडेंस यूज टू डिटरमाइन द टू कैटेगोरियल डिफरेंस रिलेटेड देखते हैं। गुडनेस ऑफ फिट, इसे गुडनेस ऑफ फिट, यदि आपके एग्जामिनेशन में काई स्क्वायर टेस्ट पूछ देता है, उसके सामने गुडनेस ऑफ फिट भी पूछ देता है जो ऑलरेडी पूछा है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि गुडनेस ऑफ फिट को भी हम काई स्क्वायर टेस्ट में ही लेते हैं। यूज टू द टेस्ट हाउ वेल सैंपल डाटा मैच्ड नो और द अज्यूम्ड आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिग्री फ्रीडम भी देखते हैं इसमें। देयर इज पैरामीटर्स दैट अफेक्ट द शेप्स ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एज द कैलकुलेटर आपके जो है डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर द काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, अब हम बात करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि मैंने वहां पे स्क्वेड मेंशन किया हुआ था कि स्क्वेड क्या होता है। सो एक तो हमारा होता है पॉजिटिव, दूसरा हमारा होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर तीसरा हमारा नेगेटिव होता है। अब इसको हम समझेंगे। पहले तो हम समझे मोड। मोड मीन्स जहां पे ज्यादा मात्रा में एक ही डेटा हो। मीडियन
जहाँ से मीडियन हो डेटा का। मीन आपको तो इतना पता ही होगा, मोड, मीडियन, मीन, मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, मोड का मतलब जहाँ पे डेटा मल्टीपल टाइम, डेटा जो है बार बार डेटा आता है, यानी बहुलक मात्रा में वो चीजें आ रही हैं। मीडियन यानी जो मीडियन सेंटर में है उसके बिहाफ पे डेटा ले रहा है। मीन यानी आप उसके बिहाफ पे जो है डेटा को मीन निकालते हैं। समझने वाली बात यह है कि जब हम पॉजिटिव स्क्वेड की बात करते हैं तो इसमें डेटा लेफ्ट से राइट की ओर प्लॉट होता है। आई रिपीट अगेन, जब भी हम पॉजिटिव स्क्वेड की बात करते हैं तो डेटा लेफ्ट से राइट की ओर स्क्वेड होता है इस तरीके से। इज इट क्लियर? और जब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल डेटा, तब हमारा डेटा नॉर्मल होता है, यानी NPC को फॉलो करता है, जैसा हमने पैरामीट्रिक टेस्ट में पढ़ा। और जब हम बात करते हैं नेगेटिव स्क्वेड की, तब हमारा डेटा जो है राइट से लेफ्ट की ओर प्लॉटेड रहता है, यानी राइट से लेफ्ट की ओर। तो ये क्वेश्चन आपके और एग्जामिनेशन में इससे पहले एनटीए ने पूछा है कि पॉजिटिव डेटा हो तो मीडियन, मीन और मोड आपका कहाँ आएगा, नेगेटिव हो तो क्या आएगा, और सिमेट्रिकल हो तो क्या आएगा। तो एक चीज आपका यहाँ से समझ गए कि जब भी आपका डेटा पॉजिटिव जो है प्लॉटेड होगा तो लेफ्ट से राइट की साइड जाएगा और मीडियन पहले आएगा। देखिए सॉरी, मीडियन हमेशा सेंटर में होता है। मीडियन ऑलवेज जो है सेंटर में होता है, चाहे आपका पॉजिटिव हो, सिमेट्रिकल हो या आपका नेगेटिव हो। तो मीडियन कॉन्स्टेंट रहेगा, वहीं पे कॉन्स्टेंट रहता है, वो कहीं मूव नहीं होता है। तो इसको तो याद करने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली क्या चीज है, चीज ये है समझने वाली कि जब भी हम बात करते हैं मोड और मीन का, तो जब आपको जो है पॉजिटिव में होता है तो मोड आपका पहले आ जाता है और मीन सबसे लास्ट में देखेंगे। एंड नेगेटिव है तो मोड आप देखेंगे यहाँ से भी पहले में आ रहा है, क्योंकि हमने डेटा ऐसे प्लॉट किया है। तो आप कभी भी इधर से ना इसको लीजिएगा, यानी लेफ्ट साइड से डेटा को नहीं लीजिएगा। तो देखेंगे कि मोड आपको यहाँ पे भी फर्स्ट आ रहा है और मीडियन एज इट इज है एंड मीन सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो आप जब भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेटा की प्लॉटिंग की बात करें तो आप ये समझिएगा कि जब भी पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड डेटा होता है, पॉजिटिवली जो है इसकी प्लॉटिंग होती है, तो मोड पहले आता है। दो तीन की पॉइंट हमेशा याद रखें। मीडियन ऑलवेज बी स्टैटिक, ऑलवेज स्टैटिक होता है, कहीं मूव नहीं होता है, यानी सेंटर में होता है, हमेशा बीच में मीडियन होता है। और जो मोड होता है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे होता है, यदि पॉजिटिव है तब भी फर्स्ट नंबर पे होगा और नेगेटिव है तब भी फर्स्ट नंबर पे होगा। उसके बाद आपका बचता है मीन, मीन आपका सबसे लास्ट में हो जाता है, यानी मीडियन के बाद हमेशा मीन आता है। ठीक है, तो जब भी हम पॉजिटिव स्क्वेयर्ड की बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट की साइड जाता है और नेगेटिव की बात करेंगे तो राइट से लेफ्ट की साइड आता है। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो आप सब तुरंत ही समझ जाएंगे कि मोड हमेशा इसके पास होगा। तो यदि आपने एक को समझ लिया तो इसको अपने आप प्लॉट कर लेंगे और इसे समझने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा जो है सेंटर में से मीन, मीडियन, मोड सभी आपके सेंटर में होता है। अब हम क्विक रिवीजन करेंगे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो हमेशा पूछता है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट हमारा टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया एंड अनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो गया। मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जैसे हमने प्रीवियसली बताया कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आपका आ जाता है विल्कॉन्स टेस्ट हो गया, मान विटनी टेस्ट हो गया, मूड टेस्ट हो गया, आपके क्रुशल वालिस टेस्ट हो गया, साइन टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट आपके होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट समझ आए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो बेसिकली हम बात करेंगे आपके जो है ये पॉजिटिव, नेगेटिव, सिमेट्रिकल, इसमें भी आपका आ जाता है एक लेप्टो, मेसो एंड आपका एक और आ जाता है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, टोटल 3 होते हैं। इसके बारे में बेसिकली हम अपकमिंग जो सेशन होगा उसमें बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जितने भी हमारे मेजरमेंट हैं, जैसे आपका लिकट स्केल हो गया, आपका जो है थर्नडाइक स्केल हो गया, इन सभी के बारे में। और आपका बात करेंगे हम नॉर्मल, ऑर्डिनल और आपका इंटरवल एंड रेशियो। ठीक है, इंटरवल यानी इसको यानी नॉर के बारे में। ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। सो सभी को एक चीज तो आज क्लियर हो गई। नो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो
आप एक चीज़ हमेशा समझें कि जो नॉमिनल और ऑर्डिनल है ये हमारा गुणात्मक है, और यदि गुणात्मक है तो ये कहाँ यूज होगा? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में। इज इट क्लियर? और जो हमारा इंटरवल और रेशियो है ये हमारा चला जाता है मात्रात्मक। तो मात्रात्मक है तो कहाँ यूज होगा? हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट में। आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम नॉयर की बात करते हैं तो जब हमारा नॉमिनल और ऑर्डिनल, अभी हमने पढ़ा है कि नॉमिनल ऑर्डिनल गुणात्मक की बात करता है, क्वालिटेटिव डेटा की बात करता है, और ये सीक्वेंस भी हमेशा सेम होता है। यदि सीक्वेंसली आपको लगाने के लिए आ जाए तब भी आप ध्यान रखिए कि नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल और रेशियो हमेशा इसी फॉर्म में आप लगाइएगा, इससे जो है ऊपर नीचे नहीं करिएगा, नहीं तो सीक्वेंस खराब हो जाएगा, नंबर आपके चले जाएंगे। सो जब भी हम बात करते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, तो एनओ हमेशा जो होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और ये डेटा आपके क्वालिटेटिव डेटा होता है। और जब वेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवल और रेशियो तो पैरामेट्रिक टेस्ट है, और इसमें डेटा क्या होता है? मात्रात्मक होता है, यानी क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा होते हैं आपके। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। किसी भी आप स्पेशल टॉपिक जो है आपको नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एज वेल एज आप जो है आप मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से, वाईटी चैनल पे है जो आपके फ्री, यहाँ पे मैं आपके जितनी भी क्लासेस हैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट जाती हैं, यानी फ्री जो है आप यहाँ से सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 90+ क्लासेस जो हैं आपके लिए अपलोड किए हैं, यानी डाउनलोडेड फॉर्म में मेरी क्लासेस आपको मिलेंगी। जितने भी आपके न्यू एडवर्टाइजमेंट आते हैं उन सभी को मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, साथ ही साथ आपके जितने भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं, या फिर जो कुछ टेक्सटाइल के, स्पेशली यदि होम साइंस के स्टूडेंट ये वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें भी टेक्सटाइल के जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके इससे पहले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या फिर एक्सपेक्टेड हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पे मर्ज किया है। सो बनाया हुआ वीडियो आप इन सभी को प्रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें एंड थैंक यू फॉर एंड टेक केयर।